तो लोकसभा चुनाव अभी आ गए हैं, तो मांगू दादा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है भारत आदिवासी पार्टी ने। तो आप फिर से बाप पार्टी का ही समर्थन करोगे? हाँ जरूर, कांग्रेस बीजेपी का क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो हमारे को कोई सुविधा नहीं दे रहे, तो क्यों करें उनका समर्थन। अच्छा, तो आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक सरकार ने नहीं दी है? हमारे गांव में नई तो सड़क है, नई पानी की टंकी है, अभी पानी के बहुत फोड़े पड़ते हैं। अच्छा, पानी। नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, बीपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम निकल चुके हैं फाइनली चुनाव यात्रा में। लोकसभा चुनाव आ गए हैं कुछ ही दिनों में, तो हम आ गए हैं सेवना में, मांगू दादा के गांव में, जो कि बाप पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके गांव में आए हुए हैं। यहाँ का माहौल जानेंगे, किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है और यहाँ की जनता को क्या क्या सुविधाएं अभी तक सरकार से मिली है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष। तो इस गाँव का क्या नाम है? सेवना। सेवना है, मांगू दादा का। तो अभी लोकसभा चुनाव आ गए हैं, कुछ ही देर की महीने भर की टाइम बाकी है। तो किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है आपके गांव में? मांगू दादा। मांगू दादा का। सेवना में कौन सी पार्टी का ज़्यादा माहौल है? मांगू मांगू दादा का। क्यों दोगे? किसको दे फिर? तो मांगू दादा को देने का कारण तो होगा कि भाई कुछ काम करवाएंगे, या फिर ऐसे वोट दोगे? तो काम तो करवाएंगे वो तो। अच्छा, तो आपकी बात हुई मांगू दादा से? नहीं हुई। नहीं हुई। तो मतलब पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है। भारत आदिवासी पार्टी। तो यहाँ पे कुछ युवा लोग मिले हैं हमें, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनके गांव में किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा है। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है। कौन से गांव से हो आप? यहीं सेवना। अच्छा, ये सेवना से हो। तो ये मांगू दादा का गांव में बताते हैं। हाँ, मांगू दादा। अच्छा, तो इस गांव में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है? भारत आदिवासी पार्टी। अच्छा, आपने पढ़ाई कर रखी? कहाँ तक की हुई? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। अच्छा, तो आपने जॉब की तैयारी की थी क्या? हम्म। तो हम देख रहे हैं यहाँ मांगू दादा के गांव में आसपास में रोडें कम बनी हुई है, इसका क्या कारण है? रोड की तो बहुत हालत खराब है, पूरे 5 साल हो गए। अच्छा, रोड पर भारत आदिवासी पार्टी तो अभी आई है, इससे पहले किसको वोट दे रहे थे आप? नहीं, हमने तो पहली बार वोट किया तो वही। अच्छा, वोट ही इस बार आया। हम्म। आपकी फैमिली किसको वोट दे रही थी पहले? पहले बीजेपी को दे रहे, अच्छा, बीजेपी को। तो बीजेपी ने क्या काम नहीं करवाया आपका? नहीं करवाया। अच्छा, तो इसलिए आप भारत आदिवासी पार्टी को वोट दोगे। तो इसी गांव से हो? हाँ, इसी गांव से सेवना से। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी निकल सकती है लोकसभा चुनाव में? इस बार तो बाप ही निकल सकती है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, बाप ही निकलेगी। तो बाप कैसे निकलेगी? आपको तो इस गांव में लग रहा है कि बाप निकलेगी, दूसरे गांव में तो ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी का बता रहे हैं। इसे वो हमारे इधर के ही मांगू दादा है, हम उनका ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपके गांव के हैं इसलिए सपोर्ट करोगे। हाँ। तो हम सेवना गांव से चुनाव यात्रा करते करते हम आ गए हैं सालमगढ़ में। सालमगढ़ एक बहुत बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ पे हमें बहुत सारे युवा मिले हैं और बहुत सारी पब्लिक मिली। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस पार्टी का ज़्यादा दबदबा है यहाँ पे, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से गाँव से हो और इनके गाँव में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है। नमस्ते भैया। हाँ, हमारे गांव में तो बाप पार्टी का है। नाम क्या है आपका? सुनील मीणा। कौन से गाँव से हो आप? कानड़ फंटा। कानड़ पंटा से हो। तो लोकसभा चुनाव अभी आ गए हैं, तो मांगू दादा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है भारत आदिवासी पार्टी ने। तो आप फिर से बाप पार्टी का ही समर्थन करोगे? हाँ जरूर, कांग्रेस बीजेपी का क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो हमारे को कोई सुविधा नहीं दे रहे, तो क्यों करें उनका समर्थन। अच्छा, तो आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक सरकार ने नहीं दी है? हमारे गांव में नई तो सड़क है, नई पानी की टंकी है, अभी पानी के बहुत फोड़े पड़ते हैं। अच्छा, पानी पीने की भी सुविधा नहीं है? नहीं। आपने पढ़ाई की हुई है? हाँ, कहाँ तक की हुई है? अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कर रखी है। हाँ। तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है? नहीं। नहीं मिली है अभी तक? नहीं, अभी इस बार भी स्कॉलरशिप का भरा फॉर्म, लेकिन अभी तक आए नहीं पैसे। अच्छा, स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई आपके? फार्म भरा फिर भी? हाँ। तो आपके पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा पार्टी बाप की है, बाप का माहौल ज़्यादा है? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। शंभू भाई। कहाँ से हो आप? सेवना की। सेवना से हो। आपके सेवना में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है? मांगू दादा के। मांगू दादा का। अच्छा, मांगू दादा को क्यों वोट दोगे आप? मांगू दादा तो हमारे गांव का नहीं। अच्छा, आपका गांव का है इसलिए दोगे। हाँ। अच्छा, तो कांग्रेस बीजेपी को वोट क्यों नहीं दोगे? कांग्रेस बीजेपी नई पार्टी है तो। अच्छा, बाप नई पार्टी इसलिए दोगे वोट। तो कांग्रेस बीजेपी ने काम नहीं करवाया आपका? काम तो करवाए होंगे, पर फिर भी ये नई पार्टी है, वो गांव का है, हमारा पड़ोसी है मांगू दादा। अच्छा, पड़ोसी है पास में इसलिए वोट दोगे। चलिए ठीक है। तो इस बार वो पड़ोसी है हमारे गाँव रे। मांगू दादा ने दोगा। तुम्हारा पेंशन चालू है? हाँ अच्छा, कितना भैया आवे? जरूर का 1000 रुपया आवे। महीना। तो अब लोकसभा चुनाव આવી जो है, फिर 30 चुनाव આવી जो है प्रधानमंत्री नो, तो तुम किन वोट दियोगा? मतलब केव्हाच नाही दिदो बोटते किन दितो? जनता अच्छा, बीजेपी ने जीतो।
તો જનતાએ તમારે શું સુવિધા આલી અબાર તક કાંઈ સુવિધા નહીં આલી પણ એમાં દેવડા સુવિધા કાંઈ ના આલી ફેર બી નહીં દેવણું નહીં દેવણ એમાં એ લોકો નહીં દેવણું કેમ દેવણું એ લોકો વોટ કે દિયાંગા ક્યારેક જ્યારે આવે ત્યારે દીનો એમ કેમ તમારે પેન્શન ચાલુ હે પેન્શન આવે 1500 ને આપતા ને 1000 આવી ગયા તો ટાપરો મળી ગયો સરકારી હા હા કાંઈ જ નહીં મળી ગયું મોદી 10 સાલથી રાજ કરી અબાર તક ટાપરો ના આવ્યો તો મુકો વિનેશ વોટ દીયો વાત હું કહું એમાં હે તમકો વન દીયુંગા આમો નહીં કહી શકા તમારે કણી પાર્ટીને કામ કરાવ્યું કિન વોટ દિયો તમારે બીજેપી કામ કીધું નહીં અને તમકો વિનેશ વોટ દિયા પતો નહીં પડે બેટા તમ પણ ત્યાં થકા તમારે પતો નહીં હાલતે તમારે સોરા કિतना है હા સોરાત નરા બળ ગયા પણ વાત એક ની હેડી હે हेड़ी नहीं है હા क्या काम नहीं कराता કટે કામ કરાવે ડોકરીને રોટા લો મતી ખેતી લઈ લો એમ કે મેં હાર્યું अच्छा तुम्हारा रोटो वोटो कहीं ना हालता तुम बनावे कहीं હું તો બાટી કરી ખાઈ રહી એકલી ને कितना सोरा है तुम्हारा 5 બળી રહ્યા 5 પાઈ 500 का कोई रोटो ना हालतो હા હા भैया नमस्कार क्या नमस्कार नाम है आपका मुकेश कुमार नाम है। कौन से गांव से हो आप मैं खरवाड़ा खड़ियावाड़ी से। अच्छा तो अभी लोकसभा चुनाव आ गए हैं आपके गांव में किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है माहौल तो देख लो हिसाब से मतलब कि अभी तो वर्तमान में तो बाप का भी चल रहा है और बीजेपी का भी, दोनों का मतलब। तो आप किसको समर्थन दोगे हम तो जैसे कि पहले तो बीजेपी का समर्थन दिया पर अब की बार तो बाप को देंगे। तो बीजेपी का दिया पहली बार तो अब बार बाप को दोगे आप तो अब की बार तो क्या कारण है इसका कारण तो मतलब विकास के अनुसार देंगे हम तो क्या बीजेपी ने विकास नहीं किया आपका विकास सही ढंग से नहीं कर पाए, वहाँ से तो विकास हो रहा है पर यहाँ से वाली जनता नहीं कर रही, क्या करें अपन। अच्छा तो आपके गांव में कौन कौन सी समस्या ज़्यादा है अभी तक समस्या तो देख लो पानी की भी समस्या है, प्लस इसके बाद में कि जो कुछ भी रोज़गार अभी सब बेरोज़गार बैठे हुए हैं इंसान, रोज़गार भी नहीं चल रहा तो वो कैसे चलेगा आगे के कार्य। तो सबसे ज़्यादा बाप का माहौल है आपके गाँव में बाप का मतलब कहाँ से हो आप सेना अच्छा तो आपके सेवना में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है अभी चुनाव आ गए हैं होना आ गया पहले बाल्टीन में माहौल तो मोदी ने वोट दिया क्या अच्छा मोदी ने वोट दिया होगा अब 10 साल थी मोदी तो सरकार में था अभी प्रधानमंत्री के तौर पे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली मोदी की तरफ से सुविधा बिल माफ है जैसे काम साली जो पैसा भी न चाहे। तो हम इधर से आ रहे हैं अभी सेवना होते हुए हमें तो सड़कें तो कच्ची दिख रही है पहले जो अशोक गहलोत जी ने कार्यकाल में था कि 10 साल 10 साल थे पहले 5 साल थे वैसे हमारे काम रोक देख क्यों रोजगार बेरोजगार हमारे मजदूरी भी मिली नहीं बराबर टाइम में थे 5 साल थी एक सरकार को काम करने के लिए 10 साल काफ़ी होता है और 10 साल में आपके यहाँ सड़कें भी नहीं बनी है बहुत सारों को घर भी नहीं बने हैं आप कह रहे हो कि हम बीजेपी को वोट बढ़िया करें हम हमारे जो है पशुवाड़ा भी मिल जा बन का भी फिलहाल फार्म पर ही जहाँ बहुत सारे कहते हैं कि पशुवाड़ा में पैसे लेते हैं हमसे लोग तो आपसे खुद नहीं ली दो पशुवाड़ा आ गया आपका हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है नमस्ते भैया नमस्ते। कहाँ से हो आप सेवना अच्छा तो आपके हिसाब से किस पार्टी का माहौल है सेवना में मोदी का मोदी का है तो मांगू दादा बताते हैं भारत आदिवासी पार्टी सेवना से है नहीं सेवना से है पर मोदी का देना अच्छा तो मांगू दादा का माहौल नहीं है आपके गांव में है पर मोदी का जी को वोट दूंगा आपने वोट दिया है दे रहे थे पहले उसको अब नहीं दोगे अब देखते हैं तो अभी हम पूछ रहे हैं किसको वोट दोगे वोट यूं? जैसे मैं तो तो आपका वीडियो देख रही है सरकार आप सरकार से कौन सी पार्टी का मांग करते हो और किसको वोट देना चाहोगे जो मेरे पेंशन चालू है या मेरे को जो पैसे देगा उसको वोट दे देंगे। पैसे कौन देगा आपको वोट जो चुना नई सरकार आएगी जो नई सरकार देगी उसको दे देंगे। तो पैसे कौन से चाहिए आपको देखते हैं पेंशन पेंशन फिर ये किसान वाले वाले भी नहीं मिले नहीं मिल रहे वही तो बात घर आ है। गया आपका घर तो आया था पहले अच्छा 10 साल 10 15 20 साल हो गए। कहाँ से हो आप मैं अपने गांव से हमीरपुरा पटार से अच्छा हमीरपुरा पठार से हो तो आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है हमारी बाप पार्टी का है बाप पार्टी का माहौल है हाँ तो बहुत सारे लोग बीजेपी में दे रहे हैं यहाँ पे वोट हम देख रहे हैं तो आप बाप पार्टी में क्यों वोट दोगे हमारी पहले से सुविधा नहीं हुई तो हमारी सरकार अब बाप पार्टी बनाना चाहते उसमें कुछ सुविधा होगी हमारे गांव में नहीं तो आंगनबाड़ी मिले न कुछ भी हो माँ बाड़ी कुछ भी नहीं और स्कूल भी ऐसे टूटी फटी हुई है ये सब हमारी समस्या है हम उसको जो चाहते हैं। अच्छा तो जो सड़कें टूटी वगैरह है स्कूलें वगैरह जो टूटी है आपकी तो सरकार बीजेपी रही है इन्होंने नहीं बनाया तो आपको क्या लगता है भारत आदिवासी पार्टी आती है तो बनाएगी क्या हाँ बनाएगी ज़रूर बनाएगी वो। अच्छा तो मांगू दादा आपके गांव में आए हैं यहाँ इस एरिया में मांगू दादा प्रत्याशी हैं भारत हाँ आदिवासी पार्टी हाँ है वो आएंगे वो। अच्छा तो क्या क्या मांगे की उन्होंने क्या बनाने की बात कही आपकी यहाँ ये सब वो बोलते हैं बनाएंगे यूँ तो उनको ही चाहते हम। अच्छा तो पिछली बार किसको वोट दिया था आपने बस मांगू दादा ही के दिया है। ना इससे पहले
उनको ही दिया। हाँ वो दिया ना मांगू दादा को, पहले तो कांग्रेस थी उनको दिया कांग्रेस था। को दिया था, तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दोगे आप? नहीं देंगे, काम कुछ नहीं हुआ हमारा। तो काम नहीं करवाती दूसरी पार्टियां? वो करवाती है लेकिन। आपने पढ़ाई की हुई है? हाँ BA फाइनल है और BSTC है मेरी। तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है सरकारी? कोई नहीं, मैंने MP से की इसलिए नहीं मिली। धन्यवाद। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। कहाँ से हो आप? डूंगनावानी से। अच्छा, तो डोंगलावानी से हो आप, तो अभी यहाँ सालमगढ़ में आए थे, हाँ, क्यों आए थे यहाँ पे? चामुकुड़ी कही थी मट्टी है। अच्छा, तो आपके डोंगलावानी में सबसे ज़्यादा किस पार्टी का माहौल है? बापदारी। बाप का है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे माहौल जानने की कोशिश करते हैं किस पार्टी का माहौल है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद के रूप में किस पार्टी को देखना चाहते हैं यहाँ पे लोग, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की कहाँ से आए हो आप? रायपुर जंगल से। अच्छा, रायपुर जंगल से हो। तो अभी सांसद के चुनाव आगे, 1 महीना भर बाकी रहा अपने यहाँ का। तो बीजेपी, कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी, 3 पार्टियां टक्कर में हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी निकल सकती है लोकसभा चुनाव में? आदिवासी की। भारत आदिवासी पार्टी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। नहीं आएगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्यों जीतेगी बीजेपी पार्टी? क्यों, तो हमारे ये आदिवासी पार्टी है नहीं, तो बन जाए बढ़िया रहेगा। अच्छा, अपने समाज के पार्टी। हाँ। क्यों समाज के पार्टियां तो वो बीजेपी कांग्रेस में भी अपने समाज के लोग लड़ रहे हैं, तो फिर भारत आदिवासी पार्टी लाने का क्या कारण है? तो क्या काम किया बीजेपी और कांग्रेस वाला? काम नहीं किया आपका? कुछ काम नहीं किया। अच्छा, तो आपके गांव में क्या क्या काम अभी तक नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, पानी का फोड़ाफोड़ी है, रोड नहीं बने। पानी, रोड सब कुछ नहीं बना अभी तक। अच्छा, तो इसलिए आप भारत आदिवासी पार्टी लाना चाहते हो। आपको क्या लगता है भारत आदिवासी पार्टी अगर जीतती है तो आपके गांव में विकास कर पाएगी? कर पाएगी नहीं। अच्छा, तो आपके गांव में क्या अभी भारत आदिवासी पार्टी से मांगू दादा है, तो वो आपके गांव में आए थे क्या? आए थे। क्या वादे किए थे उन्होंने? मैं जीत जाऊंगा तो काम कराऊंगा ही। काम कराएंगे ऐसे बोला था। चलिए, धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते। कहाँ से हो आप? बामनखेड़ी से। अच्छा, तो आपके बामनखेड़ी में किस पार्टी का ज़्यादा माहौल है? हमारे जो बामनखेड़ी में तो बीजेपी का ही माहौल है। बीजेपी का? हाँ। अच्छा, तो कांग्रेस बीजेपी का नहीं है आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, तो कितने घर होंगे आपके गांव में लगभग? हमारे गांव में जो है मतलब वोट है 400 के आसपास। 400 वोट है। तो आपके ख्याल से क्या लगता है कि 400 वोटों में से कितने भारत आदिवासी पार्टी ले सकती है? भारत आदिवासी उसमें से 300 वोट तो ले सकती है। अच्छा, 100 इधर इधर हो जाता है, 300 तो फिक्स है। तो भारत आदिवासी पार्टी तो अभी नहीं आई है, इससे पहले आपको किसको वोट दिया था? मैंने तो पहले वोट भी नहीं था और बीजेपी को दिया था। उसके बाद में जो ये समाजवादी पार्टी बनी तब से यही दे सबसे ये दे रहे हो ना? हम्म। अच्छा, तो बाप पार्टी का वोट देने का क्या कारण है आपका, क्यों दे रहे हो वोट? बाप पार्टी को हम ऐसे वोट देते हैं कि जो ये पार्टियां ये जो पार्टी कांग्रेस बीजेपी चल रही बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। लेकिन हमारे गांव में जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर सकते। हमको वोट नहीं डालना। अच्छा, तो आपके गांव में अभी तक बीजेपी कांग्रेस ने कोई भी विकास नहीं किया है? विकास किया था, कम किया। सड़क बनाई, कितनी फीट आती है उसमें से भी कम बनाई, हल्की बना दी और बजट उठा लिया। और हमारे गांव में जो पानी की भी सुविधा, सड़की नहीं है सही। तो आपको क्या लगता है भारत आदिवासी पार्टी अगर जीतती है तो आपका गांव में विकास कर पाएगी? हाँ, हमारे जो जीत जाए तो जो होगा वो विकास थोड़ा बहुत तो होगा। हमारे इधर तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग आके देखते ही नहीं, तो कोई भी विकास नहीं करते हैं? कोई नहीं करता। चलिए, धन्यवाद। राम राम। करती हो तुम? मैं इंग्लैंड थी। अच्छा, तो तुम्हारे इंग्लैंड में कई पार्टी में माहौल है ज़्यादा? देखो साले तो सब में है, बाकी पण हमें तो परंपरा थी बीजेपी में आई है। ठेर तक हेड तक एल को भी बीजेपी नहीं दी तो विधानसभा में? गया सुनाम में दी तो आदिवासी ने। अच्छा, आदिवासी पार्टी ने दी तो फिर बीजेपी हाँ छोड़ी तमाई? बीजेपी तो एम छोड़ी कि आपड़ो आदमी है ना, आपड़े कदी विधायक निकली जाए एम छोड़ी थी। हम तो परंपरा थी बीजेपी ने।